दोस्तों होली की अग्नि में भूल कर भी ये 3 चीज मत डालना। इससे उल्टा आप पर गरीबी आ सकती है, घर में कंगाली आ सकती है। होली के दिन ऐसी पूजा कभी न करें। दोस्तों हिंदू धर्म के अनुसार होली 8 मार्च और 9 मार्च को मनाई जाएगी। सनातन परंपरा में होली का त्योहार बुराई पर अच्छाई का प्रतीक माना गया है। होली का महापर्व खुशियों और रंगों से भी जुड़ा होता है। होली की रात दैवीय शक्तियों की रात माना जाता है। इस दिन आसुरी शक्तियों का नाश होता है और दैवीय शक्तियों का उद्गम होता है। इससे दरिद्रता का नाश करने का और जीवन में चल रही परेशानियों का, दुख तकलीफ और सारे कष्टों से छुटकारा पाने का सबसे अच्छा दिन माना जाता है। शास्त्रों में नक्षत्र विद्या में होली की रात को सिद्धि की रात कहा गया है। इस दिन नकारात्मक सकारात्मक ऊर्जा दोनों ही बहुत सक्रिय रहती है, इसलिए लोग सदियों से इस दिन सिद्धियां पाने के उपाय करते आए हैं। वो बहुत ही कारगर और सिद्ध साबित होती है, जो कि लगभग 100% सिद्ध हो ही जाती है। इस दिन आप किसी भी देवता की साधना को सिद्धि कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे होली पर किए जाने वाले कुछ ऐसे प्रभावशाली उपाय जिनसे आप आने वाले हिंदू वर्ष में खुशियां ही खुशियां पाओगे। आप अपना दुख दर्द और कष्टों को मिटा सकते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं होली पर ये 3 चीजें कभी भी नहीं चढ़ानी चाहिए, इससे उल्टा आप बर्बाद हो सकते हैं। दोस्तों वीडियो में बने रहिए। दोस्तों शास्त्रों के अनुसार माना जाता है कि होली का दहन पर होलिका में टूटा हुआ गन्ना नहीं अर्पित करना चाहिए, न ही खराब गन्ना अर्पित करना चाहिए। इससे आप पर उल्टा होली मैया का श्राप लग सकता है। टूटा हुआ गन्ना पूजा पाठ में इस्तेमाल नहीं किया जाता। इससे होली माता जाते जाते आपको श्राप दे सकती है। आपके घर में गरीबी का वास हो सकता है। शास्त्रों में माना जाता है कि जब होली का दहन होता है तब होली की अग्नि में पवित्र चीजों को ही डालना चाहिए। जब आप अग्नि में गन्ना डालें तो के ऊपर हरे भरे पत्ते जरूर होना चाहिए, क्योंकि पूजा पाठ में अधूरी चीजें इस्तेमाल नहीं की जाती। अधूरी चीजें इस्तेमाल करने से अधूरा ही फल प्राप्त होगा। इसीलिए गन्ना साबुत होना चाहिए, टूटा हुआ बिल्कुल भी ना हो। हमेशा याद रखें, होली का दहन से पहले गन्ना अवश्य घर में लेकर रख लें और गन्नों की संख्या 2, 5 या 7 संख्या होनी चाहिए। दोस्तों होली की पवित्र अग्नि में पानी वाला नारियल नहीं चढ़ाना चाहिए, इससे आप पाप के भागीदार बन सकते हैं। हमेशा सूखा हुआ नारियल ही होली की अग्नि में अर्पित करना चाहिए। पानी वाला नारियल भूल कर भी अग्नि में न डालें। होली का दहन में सूखा हुआ नारियल ही डालना चाहिए, जो हम आपको दिखा रहे हैं। और नारियल डालने से पहले इस पे पूरे परिवार का हाथ अवश्य लगा लें। इससे होली माता जाते जाते आपको धन से माला माल आपकी गरीबी को साथ ले जाएगी। पानी वाला नारियल आप पूजा के दौरान फोड़ सकते हैं, लेकिन अग्नि में कभी मत डालना। सूखा नारियल अग्नि में डालने से होली माता अपनी परेशानी को अपने साथ ले जाती है और अग्नि देव भी प्रसन्न हो जाते हैं। दोस्तों माना जाता है कि होली माता को घर का भोग अति प्रिय है। अगर आपने अपने घर में जो भी बनाया है वो होली माता को अवश्य अर्पित करें। लेकिन याद रहे, गुजिया चढ़ाते समय देख ले कि गुजियों की संख्या 3 नहीं होनी चाहिए। या तो 2 चढ़ा ले या फिर 5, 7 या 11 और 21 चढ़ा सकते हैं, लेकिन गुजियों की संख्या 3 नहीं होनी चाहिए। ऐसे में एक संख्या में भी गुजिया नहीं चढ़ाना चाहिए। होली का दहन में आप बर्फी का भोग लगा सकते हैं और जल अवश्य अर्पित करें। होली का दहन में गाय के गोबर से बने उपले या यूं कहें कि बल पुड़िया अवश्य चढ़ाना चाहिए। दोस्तों होली की अग्नि में आप हरा चना, गेहूं की बालियां, कोई भी नई फसल, और इससे आपके घर में अन्न और धन की कमी कभी नहीं रहेगी। जब आप माता को बालियां अर्पित करें तो देख ले कि टूटी हुई बालियां ना हो, सूखे हुए पत्ते ना हो, एकदम बालियां हरी भरी होनी चाहिए। होली का दहन में सूखी हुई बालियां चढ़ाने से पाप लगता है। दोस्तों शास्त्रों के अनुसार माना जाता है कि अगर आपको मानसिक धर्म आ जाए तो ऐसे में आप होली का दहन की पूजा किसी और से करवा सकते हैं। आप पूजा का वैसे ही पालन करें जैसे आप करते आए हैं, लेकिन मासिक धर्म के दौरान होलिका दहन के पास नहीं जाना चाहिए। आप दूर से होलिका दहन देख सकते हैं और आप किसी और से पूजा पाठ करवा सकते हैं। इससे भी आपको फल की प्राप्ति अवश्य होगी। दोस्तों होली की अग्नि में चावल से बने पापड़ तथा कच्चे चावल अवश्य अर्पित करने चाहिए। होलिका दहन में चावल अर्पित करने से धन की प्राप्ति होती है। इससे आपके घर में जितनी भी गरीबी होगी
सब नष्ट हो जाएगी। इसे होलिका दहन से पहले झूठा नहीं करना चाहिए। जो आपने कचरी पापड़ आदि बनाए हैं वो होलिका दहन की अग्नि में अवश्य अर्पित करना चाहिए। इससे आपके घर में धन की कोई भी कमी नहीं होगी। दोस्तों, माना जाता है कि होलिका दहन से पहले होली की अग्नि में बगैर अर्पित किए गुजिया नहीं खाना चाहिए। जब आप माता को भोग लगा दे तभी इसका सेवन कर सकते हैं और सभी परिवारों में गुजिया एक दूसरे को अवश्य खिलाना चाहिए। इससे आपसी प्यार मजबूत होता है। माता को भोग लगाने से पहले गुजिया झूठी ना करें। जब आप पूजा वगैरह कर ले तब उसके बाद आप गुजिया खा सकते हैं। हमेशा याद रखें, माता को गुजिया का भोग लगाने के बाद कन्या को गुजिया अवश्य खिलाना चाहिए और दक्षिणा भी देना चाहिए। इससे नव दुर्गा और माता दुर्गा का आशीर्वाद प्राप्त होता है। दोस्तों, इस दिन गाय को भोग अवश्य लगाना चाहिए। इस दिन आप गाय वगैरह को गुजिया अवश्य खिलाएं। गाय को मीठा भोग खिलाने से कई जन्मों तक पीढ़ी दर पीढ़ी राज करती है। इससे सभी देवी देवताओं को भोग लग जाता है। इस दिन आप कुछ करे या न करे, गाय माता को गुजिया का भोग अवश्य लगा दे। इससे होली मैया का आशीर्वाद आप पर सदैव बना रहेगा। दोस्तों, चाहे कुछ भी हो जाए, होलिका दहन के बाद उसके अगले दिन होली की राख आपको अगले दिन अपने घर जरूर लेकर आना है और पूरे परिवार के मस्तक पर इसको लगाना है। इस राख को आप काले कपड़े में बांधकर हमेशा घर में संभाल कर रखें और छोटे बच्चों के मस्तक पर इसे तब लगाएं जब उन्हें नजर दोष लग जाए। इससे नजर दोष आपके बच्चे के आसपास भी नहीं भटकेगी। होलिका दहन की राख को आप काले कपड़े में बांधकर दुकान के गल्ले में या लॉकर में रख सकते हैं। इससे धन में बढ़ोतरी होती है। इससे आपके धन को पूरी नजर किसी की नहीं लगती। होली की राख से आप काफी कुछ कर सकते हैं, जिससे आपके घर में धन दौलत, सुख शांति की प्राप्ति और नकारात्मक ऊर्जा नष्ट की जाती है। दोस्तों, माना जाता है कि होली के दिन सफेद चीज कभी भी किसी से नहीं लेनी चाहिए। इस दिन टोनिक टोटके प्रभावशाली माने गए हैं। इस दिन सबसे ज्यादा टोनिक टोटके किए जाते हैं। सफेद चीज पर आप पर कोई काला जादू कर सकता है। होली के दिन सफेद चीज आप भूल कर भी किसी से मत लेना। दोस्तों, वेद पुराण के अनुसार माना जाता है कि होली खुशियों की सौगात लेकर आता है। प्यार का प्रतीक मानी गई है होली। ऐसे में इस दिन मांस मदिरा का सेवन नहीं करना चाहिए। जो व्यक्ति होली के दिन मदिरा का सेवन करता है तथा मांस का सेवन करता है तो उसकी अगली योनि कुत्ते को प्राप्त हो जाती है। ऐसे मनुष्य पीढ़ी दर पीढ़ी नरक योनि की यात्रा देखता है। शास्त्रों के अनुसार माना जाता है कि भगवान श्री कृष्ण होली का पर्व अति प्रिय है। इसीलिए इस दिन कोई भी ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए जिससे भगवान कृष्ण क्रोधित हो जाए। होली पर गाली नहीं देनी चाहिए। स्त्री का अपमान नहीं करना चाहिए। इस समय बिस्तर छोड़ देना चाहिए। होली के दिन ज्यादा सोना नहीं चाहिए। होली के पवित्र पर्व पर सहवास नहीं करना चाहिए। इस दिन स्त्री से दूर रहें। पुराणों के अनुसार माना जाता है कि इस दिन होली अवश्य खेलना चाहिए। होली का रंग कई नकारात्मकता को अपने आप नष्ट कर देता है। इसलिए जो मनुष्य सच्चे मन से होली खेलता है उसके ऊपर होली मैया का आशीर्वाद सदैव बना रहता है। होली एक पवित्र त्योहार है। इसे अपवित्र करने वाला व्यक्ति सदियों तक श्री कृष्ण के श्राप का भागीदार बना रहता है। इसलिए होली का पर्व सच्चे दिल और सच्ची श्रद्धा से ही मनाना चाहिए। दोस्तों, आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। आप हमें कमेंट में जरूर बताएं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में। तब तक के लिए अलविदा।